morning, everyone, and I'm again back with the reading for Tuesday, 27th of October. And after Vijayadashmi, this is the first reading I'm doing. And आज ट्यूसडे है तो बजरंग बली की जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो साथ में लेके हुए हम आज की अपनी डेली रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एंड दीज आर द 3 cards which I've taken out. As usual, energies, blessings, and what we should be aware of. So quickly we will see what the cards wants to tell us, what the angels are trying to bring our attention to, and what is there we should be aware of. So पहला कार्ड जो हमारा है that is this, and we'll see कि पहले कार्ड का मैसेज क्या है. And okay, the message from the first card is that is of squirrel spirit and it says believe in yourself. तो आज जो है आपको जैसे कहते हैं ना कि जब हम बड़े बड़े सपने देखते हैं और जब हम बड़े बड़े काम करने का सोचते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं. जब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, इस तरीके से करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू टेक अवर ड्रीम्स. But very rarely it happens that the people around us, believe in our dreams. And most of the time what happens is कि people try to pull us down rather than, encouraging. तो आज आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कोई आज आपकी हिम्मत ना तोड़ पाए. अगर कोई आपके सपनों को ये कहता है कि वो निराधार है और आज कोई आपको ये बोलता है कि जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हो वो इम्पॉसिबल है, तो डू टेल देम दैट यूनिवर्स इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर ड्रीम्स. किसी और को आपके ड्रीम्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपने आप में विश्वास रखना है, आपको अपने ईश्वर में विश्वास रखना है, आपको अपने इष्ट में विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, आपको बनाया है, आपको ये रीइंकार्नेशन दिया है, वो आपके सपनों में बिलीव करता है. और अगर आप ईमानदारी से, अगर आप ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल. तो जैसे मैं बोलती हूँ ना, स्क्विरल स्पिरिट है, इट मे सीम वेरी स्मॉल. गिलहरी जो होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन जो जॉय होता है, हैव यू सीन, आई लिव इन अ प्लेस वेयर देयर लॉट ऑफ स्क्विरल्स. आई एम ब्लेस्ड विद living into a place which is full of nature, butterflies, squirrels. I do get to see them, on a daily basis, birds. तो मैंने जब गिलहरी को मैं देखती हूँ इतना जॉय होता है. एंड द स्क्विरल इज सुपर एक्टिव, एक तरफ कभी भी नहीं ठहरती है, एंड उसको पता होता है कि उसको क्या काम करना है. एंड स्क्विरल इज वेरी वेरी एक्टिव एंड वेरी वेरी हाईली एनर्जेटिक. तो आज आपको वही एनर्जी अपने अंदर लेकर आनी है. आज आपको ये ध्यान है कि आपको रुकना नहीं है, धीमे नहीं पड़ना है. तो आज आलस नहीं करना है. आज दूसरों के कहे हुए पे अपने ड्रीम बेसिस नहीं करने. अगर कोई कहता है कि नहीं ये चीज़ तो बड़ी बेकार है, ये चीज़ तो नहीं पॉसिबल है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, टेल देम दैट यू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड गॉड बिलीव्स इन योर ड्रीम्स एंड योर ड्रीम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कम ट्रू. तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आज कोई भी, यू शुड नॉट अलाउ एनीवन टू डिम योर लाइट. अपनी ऊर्जा को, अपनी लाइट को धीमे मत पड़ने दीजिएगा. इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को दिन में बहुत ध्यान रखिएगा दैट इट शुड नॉट हैपन. And if this happens, remind yourself that you are the one who are supposed to believe in yourself and the universe will take care of rest everything. तो ये आज आपका energies of the day है. So be aware when you are sailing through the day. And the next card is for the blessing of the day. तो देखते हैं कि आज यूनिवर्स की तरफ से हमें क्या ब्लेसिंग मिल रही है, and what is the message we are getting from the universe. Okay, the blessing today is Koala Spirit. And whether you agree or not, he's super damn cute. And the message is spirit as a plan. So ये कार्ड हमें ये बता रहा है, अगर आपने कभी किसी कोला को ऑब्जर्व किया हो या आपने मूवीज में, चैनल्स में अगर आपने कभी देखा हो, देयर इज अ sense of calmness and centeredness into the koalas. Like they move very slowly through the branches of the eucalyptus tree. बहुत धीमे धीमे, even if they eat and chew the leaves very leisurely, they do so. And the main thing which they remind us is that life is not a race or a competition. So sometimes what happens कि हम chase करते रहते हैं around every distraction that keep us from recognizing that we have all we need.
एंड दैट स्पिरिट विल ऑलवेज बी देयर विद गिफ्ट्स टू सस्टेन अस. तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भागते रहते भागते रहते भागते रहते, कंटेंटमेंट नहीं है हमारी लाइफ में. हमारी लाइफ में एक तरीके का जिसको बोलते हैं कि संतुष्टि नहीं है, और हम कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जर्ट कर लेते हैं ये सोचकर कि सब कुछ हमें ही करना है एंड सब कुछ हमारे थ्रू ही वो चीज़ें होनी है. ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड अबाउट दैट, येस आई हैव टू डू, और कर्मयोगी होना भी अच्छी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों में ये मत भूल जाइएगा दैट द यूनिवर्स, द स्पिरिट हैज़ अ प्लान. द स्पिरिट वर्ड हियर इज बेसिकली फॉर द सुपर कॉन्शियसनेस, फॉर द गॉड, फॉर द यूनिवर्स, कि गॉड्स के भी आपके लिए प्लान हैं. तो आप उस पर भी अपना विश्वास रखिए. हर डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागना मत शुरू कर दीजिए. लाइक आप एक चीज़ पे काम कर रहे हैं एंड देन आपको कोई बोलता है कि नहीं ये इससे बेटर है. आपको दिल में पता है, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं आप जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन फिर क्या होता है कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आप उसकी तरफ चलने लगते हो. फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर देता है कि नहीं इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना बेनिफिट है, ये कर लो. आप फिर उसमें चल देते हो. डोंट डू दैट. Become more centered and learn to have faith on the process of the universe. Sometimes what you are not getting is for your good. तो जो एग्जिस्टेंस होता है ना, जो नेचर होता है, उस पर रिलाई करना सीखिए. जो गॉड ने आपके लिए प्लान बनाए हैं उस पर भी थोड़ा सा रिलाई करना सीखिए. आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, कोई आइडिया आया है, तो वो भगवान ने ही डाला है. आप उसको फॉलो करिए, उस पर काम करिए और डिस्ट्रैक्ट मत होइए. बिकॉज आई हैव सीन पीपल नाउ डेज बिकम सो फिकल माइंडेड. एक काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, दूसरा काम करना शुरू कर दिया. फिर किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं ये इससे बेटर है, दे जंप ऑन टू द एवेन्यूज और द वेंचर्स. डोंट डू दिस. मन लगा के, भगवान को समर्पित करके, सेंटर्ड होके, काम होके, फेथ के साथ जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहिए. और ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए है. आई एम गेटिंग अ वेरी स्पेशल मैसेज, जो अपने मेंटर्स और गाइड्स बदलते रहते हैं और जो अपने हीलर्स भी बदलते रहते हैं. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट हीलर्स. अगर आप किसी भी एक ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं जिस पे आपका विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, और आपको लगता है कि वो आपके लिए सही है, स्टिक टू दैट पर्सन इवन इन द टेस्टिंग टाइम. अगर कोई टेस्टिंग टाइम आता है और अगर आप भाग खड़े होते हैं कि नहीं इसके साथ तो मेरा ये काम नहीं हुआ, चलो मैं कोई दूसरा ढूंढता हूँ, तो डोंट डू दैट विथ योर गुरु. Your guru is not supposed to materialize every materialistic wish of yours into your life. आपके बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, सिर्फ आपके चीज़ों को मटेलाइज करने के लिए नहीं है, आपके प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, आपके वेंचर्स टेंडर्स को पास कराने के लिए नहीं है. स्पिरिचुअली अगर आपको किसी का हाथ है या किसी का आशीर्वाद है ना, तो आप प्लीज़ उस इंसान के साथ अपनी आखिरी सांस तक चिपके रहिए या उसके साथ हमेशा रहिए, उनका गाइडेंस हमेशा लीजिए. बिकॉज दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट ना हो. अगर आज आपको कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है या लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ डोंट बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय द अदर्स. and these two cards, as you can see, they are very much in accordance. Believe in yourself, don't get distracted, as God knows what is best for you, and the God will give you what's best for your highest good. और आज का थ्रेड क्या है? ओके, फॉक्स स्पिरिट. सो थ्रेड में थ्रेड कार्ड ही है, दैट इज थिंक ऑन योर फीट. आज आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आज ये तीनों कार्ड हमें यही चीज़ बता रहे हैं. एक तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, दूसरा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और तीसरी चीज़ ये है कि यू हैव टू बी ऑन योर फीट. आज कोई आपको बैकस्टैप कर सकता है, आज कोई आपकी बैक पिचिंग कर सकता है, आज कोई आपको बहुत बुरी तरीके से जानबूझ करके इंटेंशनली आपको बहका सकता है, इंटेंशनली आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और ये जान के कि आपका उसमें नुकसान होगा. तो आज प्लीज़ इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा. डोंट रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पीपल, इवन इफ़ यू ट्रस्ट दैम. प्लीज़ अच्छे से जांच परख के, सोच समझ के, पूरी तरीके से एश्योर होने के बाद ही आप इंफॉर्मेशन को रिसीव करिएगा. कानों सुनी बातों पे भी पूरी तरीके से विश्वास मत करिएगा until and unless आप उसकी जांच पड़ताल ना कर लें. So today, yes, you have to be on your feet. You have to think on your feet. This means कि आपको
बहुत ही शार्प होना पड़ेगा आज। आज आपको अपना दिमाग इतना, जिसको कहते हैं कि अपने इंट्यूशंस, अपनी गट फीलिंग और अपना ब्रेन, तीनों इन अलाइनमेंट रखना पड़ेगा ताकि आप सही इंफॉर्मेशन निकाल पाएं। आज फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको बहुत मिलेंगी, आज आपको डिस्गाइज करने वाले बहुत मिलेंगे, आज आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत मिलेंगे। तो उस वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप इंफॉर्मेशन जब तक अपनी तरफ से पूरी तरीके से आप उसकी जांच पड़ताल ना कर लें, एश्योर ना हो जाए खुद से, तब तक आप प्लीज़ एक्शन मत लीजिएगा। Today, yes, you have to use your brains for that, you have to use your intuition for that, and you have to also use and trust your gut feeling. तो इस चीज़ पे आप सावधान रहिएगा। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द कार्ड्स कि आंखों सुनी, कानों, आंखों से देखी हुई, कानों सुनी और बातों पे जो है हमें तब तक विश्वास नहीं रखना चाहिए जब तक कि हम खुद से उस चीज़ को वेरीफाई ना कर लें। सो ऑल दीज 3 कार्ड्स इन अकॉर्डेंस, लाइक ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने बलबूते पे जो काम कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे बिलीव करना सीखिए। आपके पास पूरा सपोर्ट है यूनिवर्स का। एज द सेकेंड कार्ड इज सेइंग स्पिरिट हैज अ प्लान, गॉड हैज ब्रॉट दैट ड्रीम इन टू योर माइंड एंड हार्ट। ये आपको खुद से खुद नहीं आया है, सो ट्राई टू बिलीव इन टू दैट। एंड द थर्ड कार्ड विच सेज कि अगर आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको पुल बैक करने की कोशिश करते हैं, आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं इंटेंशनली, देन प्लीज़ बी अवेयर, स्टॉप दैट देन एंड देयर। पूरी इन्फॉर्मेशन लें, दिमाग लगाएं, अपना इंट्यूशन को देखें आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, एंड देन ओनली डिसीजन लें। सो दिस वॉज फॉर टुडे। और आज मैं एक एडिशनल आपको टिप देती हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा आज का दिन जो है मुझे लग रहा है कि हमें क्लैरिटी पे बेस्ड है, तो अगर आपके पास सिट्रीन है, लाइक आई एम हैविंग दिस सिट्रीन क्लस्टर विथ मी, and if you want your energize and charge citrine cluster, you can get in touch with me. तो जब कभी ऐसे कोई दिन होते में क्लैरिटी चाहिए होती है तो इट इज़ वेरी गुड टू वर्क विद सिट्रीन। तो आप सिट्रीन पे अपना हाथ रख कर 15 मिनट्स के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, आप 20 मिनट्स के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। दैट इज़ व्हाट आई डू पर्सनली। तो मैं इसीलिए आपको ये छोटे छोटे टिप्स देती हूँ। तो आज मैं खुद भी ये चीज़ करूँगी, एंड आई डोंट नो because I don't see the cards beforehand. I turn it when I'm doing the reading. I just pull out the cards, put them on the table and then start doing the reading. तो ये सिट्रीन आज मैंने शायद इंटेंशनली नहीं रखा, मैंने इंट्यूटिवली आई जस्ट पिक्ड अप द क्रिस्टल। सो ये मेरा जो सिट्रीन है, ये आज इट वॉज स्पीकिंग टू मी कि भाई आज मुझे रीडिंग में आना है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर। तो जब ऐसे कोई दिन होते हैं जब मुझे क्लैरिटी चाहिए होती है, तो आई डू कीप माई सिट्रीन क्लस्टर्स विद मी, आई मेडिटेट विद देम एंड दे रियली डू हेल्प मी अलॉट। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। एंड आई एम सेंडिंग लव, लाइट, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अलर्ट रहिएगा, बिलीव करिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, यूनिवर्स इज विथ यू। थैंक यू गाइज, ब्लेस्ड बी, सी यू सून।